ठीक है, स्टार्ट हो गया। चलिए ये मॉडल कितने इलेक्ट्रॉन वाले के लिए एप्लीकेबल है बताइए? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ये मॉडल अप्लाई नहीं होगा, राइट। चलिए आज है लेक्चर नंबर कौन सा होगा बोलो? 7 हो गया है ना, 8 होगा। क्वेश्चन लिखिए। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट of hydrogen atom is x, then radius of its third orbit will be, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, ठीक है, रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का x है, देन रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, क्या होगा बताइए? पहला है x, दूसरा है 3x, तीसरा है 9x, चौथा है 15x। ये सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, देन पूछ रहा है थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताना है। मतलब आपको क्या दिया? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है x, आपसे पूछ क्या रहा है? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बराबर व्हाट, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला याद है ना? रेडियस क्या होता है बोलो? 0.529 या 0.53 n² एंगस्ट्रोम। ये n है, रुक जाइए अच्छे से, n² होता है, ठीक है ना, x टाइप लिखा गया था। चलिए देखिएगा इधर, v का फॉर्मूला क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n। n दिख रहा है ना सही से? ठीक है। चलिए अब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और हम बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्या है बोलो? रेडियस 0.53 n²/z, ये n है, n समझ गया ना। थोड़ा राइटिंग थोड़ा सा अजीब लग सकता है तो ऑपरेट कीजिएगा उतना, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रोम, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, क्या रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर किसका है बोलो? n का, समझ गया ना। इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज x, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन x है, देन पूछ रहा है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, तो आपसे पूछ क्या रहा है? मतलब बस रेशियो पूछ रहा है, बताओ रेशियो क्या होगा? रेडियस 3 रेडियस 1 पूछ रहा है, ठीक है। तो रेडियस 3 बता किधर होगा? रेडियस 3 क्या होता है बोलो? रेडियस n² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा? रेडियस n का क्या है बोलो? n² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रेडियस 3 क्या होगा? n3² अपॉन क्या होगा? रेडियस 1 n1², ठीक है, इतना आएगा। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो n3 कितना दिया है बोलो? n3 मतलब थर्ड ऑर्बिट के बारे में पूछ रहा है, तो थर्ड का स्क्वायर अपॉन n1 कितना दिया है बोलो? 1 का स्क्वायर कितना आ गया बोलो? 9 आया। और रेडियस 3 कितना दिया है बोलो? रेडियस 3 कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो इफ रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, तो रेडियस थर्ड ऑर्बिट का हमको नहीं पता है, और दिया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x दिया है बराबर 9 है, तो R3 कितना आ गया बोलो? 9x, क्या हो गया आंसर? 9 टाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बनाते चलिए जल्दी जल्दी। हो गया डन, चलिए गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट, ये समझ आया तो इजी है, समझ गया ना, ट्राई कीजिएगा। स्नेहा आप बताओ समझ आया ये?
चलिए गुड। और माही आपको आ गया, बोलो। हेलो हेलो, यस सर। आ गया ना, चलिए गुड। बालक आया? यस सर। चलिए सही। देखिएगा यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम ही लिख रहे हैं। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, जितना अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे 3-4 लेक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन एटम टाइप पर चर्चा होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाले पे चर्चा होगा। जैसे हाइड्रोजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ अगर हम कोई और भी लिखेंगे ना तो उसको भी हाइड्रोजन ही बना देंगे, समझ गया ना, हाइड्रोजन टाइप ही बना देंगे एक इलेक्ट्रॉन वाला। जैसे देखिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ, देखिए इधर हीलियम प्लस लिख दिए। अरे प्लस लिखने से क्या हो गया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन वाला बन गया। जैसे मान लीजिए अगर लिथियम लिखना चाहेंगे तो कितना प्लस, 2 प्लस चढ़ाना पड़ेगा ताकि एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस, Li 2 प्लस। 2 प्लस क्यों चढ़ा है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, लिथियम के पास, तो +2 चढ़ा दिए तो कितना हो गया, 2 घटा दो, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। अब क्या पूछ रहा है, रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। रेडियस क्या होता है, 0.53 इंटू n²/z। ठीक है, हम बार बार फार्मूला लिख देंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो क्या पूछ रहा है, बोलो, रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम He+, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम Li2+। चलो बड़ा सिंपल है, क्या होगा बोलो, ये रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, बोलो, n² का है, समझ गए ना। यहाँ एटॉमिक नंबर भी यूज आएगा, क्यों, क्योंकि देखो इधर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, तीनों अलग अलग एलिमेंट है, समझ गया ना। तो यहाँ पर लिख दे, क्या रेडियस क्या होता है, बोलो, n² का रेशियो में सब n²/z। चलो इसका बताओ, n बताओ, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, कौन सा सेल है, बोलो, फर्स्ट सेल है, तो 1² z होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 बराबर n²/z है, तो n²। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, सेकेंड 2² हीलियम कितना, हाइड्रोजन हीलियम 2 एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 3² हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम तीसरा नंबर पे है, कितना आ गया, बोलो, 1:2:3, ठीक है, समझ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ना कल से ना 10 ही बजे से क्लास कर लीजिएगा, समझे, कोशिश कीजिएगा कि टाइम पे क्लास हो जाए, नहीं तो मेरे साथ बहुत दिक्कत हो जाता है, समझे। आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन हमको बहुत दिक्कत हो जाता है, सही बता रहे हैं, मतलब लिटरली। चलिए देखिए, if V1, V2 and V3 are velocity of electron in first, second and third orbit, hydrogen atom, then, ठीक है, if V1, V3 are velocity of electron in first, second, third orbit of hydrogen atom, then पहला ऑप्शन है V1 greater than V2 greater than V3, सेकेंड ऑप्शन है V1 smaller than V2 smaller than V3, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है V1 बराबर V2 बराबर V3, फोर्थ ऑप्शन है नन। चलिए इसको हम समझते हैं। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, बोलो, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। आप लोग हर बार फार्मूला लिखिएगा ताकि याद हो जाए फार्मूला, समझ गया ना। फार्मूला जितने बार हम लिखेंगे उतने बार आपको भी लिखना है, ठीक है, ताकि याद हो जाए, राइट, ठीक है। चलिए देखिए अब इधर
इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। आपको देखकर कुछ पता लग रहा है क्या? देखिए, इफ v1 v2 एंड v3 आर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, सिर्फ हाइड्रोजन दिया है तो हमको एटॉमिक नंबर से जेड से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और क्या है, देखो इधर एन से हमको मतलब है। एन मतलब हो गया सेल नंबर से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट से है। तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा n का, v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा n का। इसका मतलब क्या है बोलो? जब n बढ़ेगा v कमेगा, समझे? n बढ़ेगा तो v कमेगा। ये सब तो समझ आता होगा ना। तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए अब अच्छे से, हिंट दे दिए। इफ v1 v2 एंड v3 आर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन देखिए मतलब क्या होना चाहिए। देखो इधर मतलब ये होना चाहिए, जब भी सेल बढ़े, जब भी सेल नंबर बढ़े, देन वेलोसिटी क्या होना चाहिए? कमना चाहिए। समझ गया ना? वेलोसिटी क्या होना चाहिए बोलो? कमना चाहिए। जब भी सेल बढ़े वेलोसिटी कमना चाहिए। देखिए इधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट, ऑर्बिट बढ़ रहा है, देखो ऑर्बिट बढ़ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट। तो क्या होगा बोलो? ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? कमेगा। अरे ऑर्बिट बढ़ेगा तो वेलोसिटी कमेगा ना। ऑर्बिट अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कमेगा। तो ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट पे गए तो वेलोसिटी कमेगा। v1 सबसे बड़ा होगा, v2 उसके बाद, तब v3, मतलब कम रहा है। समझ गए ना? इसमें बढ़ रहा है तो गलत हो जाएगा। सेल बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तीनों बराबर तो हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। हो गया, चलिए गुड। हो गया, लिख लिए सब लोग, छाप लिए? चलिए सही, रुक जाइए एक सेकंड, सबको लिख लेने दीजिए। माही लिख ली हो? यस सर। चलिए गुड। स्नेहा आप लिख लिए? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है, सब बच्चा सुपर फास्ट है। कोई गोबर नहीं है, काफ़ी सही है। कोई कोई बच्चा रहता है लिखते ही रहता है। लिखते रह जाता है, समझ गया ना? तो ऐसा नहीं करना है, समझ गया ना? देखिए नेक्स्ट है, एक सेकंड, ये वीडियो कौन पॉज किया? चले देखिए, इफ radius of any orbit in a single electron species is 2.12 एंगस्ट्रोम, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज 2.12 एंगस्ट्रोम, ठीक है, देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, ठीक है। समझ गया? इफ अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, ये हाइड्रोजन एटम का बात चल रहा है, ठीक है ना? अब हो जाएगा, ठीक है। इफ रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज 2.12 एंगस्ट्रोम, देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। तब हाइड्रोजन एटम मान के बनाइए। क्या दिया है देखो इधर, रेडियस दिया है, इफ रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इज, रेडियस दिया है 2.12 एंगस्ट्रोम, ठीक है। ये दिया है रेडियस। एंगस्ट्रोम में ऊपर एक बिंदी लगाना नहीं भूलिएगा, समझ गया ना? ठीक है। तो रेडियस क्या दिया बोलो? इतना। अच्छा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो एन स्क्वायर, एन मतलब ऑर्बिट नंबर हमको नहीं पता, जेड पता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो? 1 होता है। समझ गया ना? तो एन स्क्वायर आ गया क्या? एन स्क्वायर कैसे निकलेगा बोलो? एन स्क्वायर 2.12 डिवाइडेड बाई 0.53, कितने बार में कटेगा? 4 बार में। तो एन बराबर क्या आ गया बोलो? 2 आ गया। समझ गया ना? तो पूछ रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, ठीक है। अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी क्या होता है? 2.18 इंटू 10⁻⁶
जेड अपॉन एन। तो जेड कितना है बोलो, एटॉमिक नंबर 1, एन कितना है और भी 2, समझ गया ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 2 बार ये 2 से काटिए 1.09। ठीक है, थोड़ा तेजी में सब लोग कॉपी कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी 2 फार्मूला और आज डिराइव करना है। ठीक है, लंबा चौड़ा फार्मूला होगा वो जो अभी डिराइव करेंगे, वो टाइम उसमें बहुत लग जाएगा, समझ गया ना। हो गया क्या डन, लिख लिए ना सब लोग। अच्छा कल क्लास करना है कि कल छुट्टी दे दे? नहीं, क्लास करना है। चलिए गुड, यही तो बस हम सुनना चाहते थे। कल तो आप लोग का और जगह छुट्टी होगा ही ना, तो यहाँ क्या दिक्कत है। चलिए लिखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ है नन। चलिए देखिएगा इधर। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग टाइप लग रहा है देखने में। क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, समझ गया ना ये क्वेश्चन ना। अच्छा एक देखिएगा, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये आपसे पूछ रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है कितना होता है बोलो, 2.18 इंटू 10⁻6 जेड अपॉन एन। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, रेडियस का फॉर्मूला 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यही ना होगा। देखो तो काट कूट के क्या आता है, जेड से जेड कटा, एन से एन स्क्वायर कट गया, ये तो कुछ अंट संट आ गया, समझ गया नहीं। तो आ गया 2.18 इंटू 0.53 इंटू 10⁻6 एन। कोई ऑप्शन में नहीं है, देख लीजिए। ऑप्शन में है प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। मास के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये मेथड क्या वैलिड है बोलो, नहीं है वैलिड, समझ गए ना। ये मेथड से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। जो फॉर्मूला हम आपको बताए इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है, इससे नहीं बना। कल एक और फार्मूला बताए थे, एंगुलर मोमेंटम MVR बराबर क्या होता है, NH/2π, याद है आपको, ठीक है ना। पूछ रहा है मास इंटू वेलोसिटी, यही ना पूछ रहा है, नहीं सॉरी, वेलोसिटी इंटू रेडियस पूछ रहा है। तो वेलोसिटी इंटू रेडियस बराबर क्या आएगा बोलो, NH/2π m आएगा ना, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, n कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इंटू रेडियस क्या आएगा बोलो, इन्वर्सली होगा मास का, होगा ना, तो इन्वर्सली टू द मास होगा, ठीक है ना। तो ये मेथड क्या है बोलो, गलत है, पहले कॉपी कीजिए। थोड़ा तेजी में कॉपी करते जाइएगा, ठीक है ना। हो गया डन, हो गया। चलिए यहाँ तक लिख लिए, तो अब इसको काट दीजिए, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा। अब ये नहीं कि छोड़ देना ये लिखना समझ गया ना, ये सब काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं लिख कर काटे हैं। हाँ लिख के तब काटना है। चलिए हाँ दो, चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है
टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। नहीं रुक जाए, एक और क्वेश्चन कराते हैं, रुक जाए, तो ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। इफ रेडियस रेशियो ऑफ टू ऑर्बिट्स इन अ single electron species is 4:1, then orbits में भी पहला है K and L, दूसरा है L and K, तीसरा है N and L, चौथा है 2 and 3 बोथ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ रेडियस रेशियो ऑफ टू ऑर्बिट इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज 4:1। ठीक है ना, रेडियस का रेशियो बोला है, तो रेडियस का फॉर्मूला याद है ना, 0.529 इंटू n² या 0.53 n², ये तो याद ही होगा। तो रेडियस ऑर्बिट वाला जब भी रिलेशन आएगा तो n² का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ रेडियस रेशियो ऑफ टू ऑर्बिट इन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इज 4:1, मतलब रेडियस का रेशियो दिया है, समझ गया ना, मतलब रेडियस n2 अपॉन रेडियस n1 कितना है बोलो, 4:1। रेडियस 2 अपॉन रेडियस 1, मान लेते हैं रेडियस n2 है डिवाइडेड बाई रेडियस n1 है, 4:1, वही तो है। इफ रेडियस रेशियो ऑफ टू ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट का मान लीजिए 4 है, फर्स्ट ऑर्बिट का 1 है, 4:1। देन ऑर्बिट में भी, देन ऑर्बिट क्या क्या हो सकता है, समझ गया ना। तो ये किसके बराबर होता है बोलो, रेडियस n² के बराबर होता है, मतलब क्या होगा, n2² अपॉन n1 का स्क्वायर, समझ गया। तो n2/n1 क्या आएगा बोलो, ऊपर में स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, रूट में चला जाएगा, 4/1 कितना आ गया बोलो, 2:1। ठीक है, समझ गया ना, मतलब क्या होगा वो समझने का कोशिश कीजिए, क्या होगा समझने का कोशिश कीजिए। देखिए इधर गौर से क्या होता है, देखो इधर KLMNOP, ये सब क्या है बोलो, ये सब है ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर, अब क्या बोल रहा है, देखो 2:1 का रेशियो है ऑर्बिट का, ऑर्बिट का रेशियो क्या है 2:1 का। तो देखो 2:1 का रेशियो किसके किस में है, अरे 2:1 का रेशियो K और L में है, ठीक है, L एंड K में है, समझ गया ना, L में 2 है, K में 1 है, तो L एंड K हो गया। और कहाँ है देखो, 2:1 का पूछ रहा है, ठीक है ना, 4 और 2 वाला भी हो जाएगा, समझ गया ना, 4 और 2 वाला भी हो जाएगा। देखो इधर N एंड L होगा, N एंड L भी हो जाएगा, समझ गया ना। और भी होगा क्या कोई, ये देखो ये भी हो जाएगा 2:1 का रेशियो, P एंड M। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, देखो इधर ऑप्शन में K एंड L है क्या, देखो K और L है, NL है क्या ऑप्शन में, NL भी है। एक सेकंड रुक जाइए, K एंड L है, L एंड L है, L एंड L और क्या है बोलो, N और L है, P और M है। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, रुक जाए तो एक सेकंड, L और K, L एंड K ये तो सही है, N और L ये भी सही है, P एंड M, KL नहीं है, KL नहीं है, सॉरी KL नहीं है, ये L और K है, समझ गया, उल्टा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन में मैच कर गया है। आइए सब लोग जल्दी जल्दी, आ गए सर, आ गए ना, चलिए बोल। तीनों ऑप्शन सही होगा, नहीं, सेकेंड थर्ड सही, मतलब फोर्थ सही, इसको आप हटा दीजिए ऑप्शन, ये सही ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन ये सही है, ये भी सही है, तो आंसर कौन सा सही होगा बोलो, 4 नंबर।
ठीक है, दोनों सही है, सेकेंड और थर्ड। के एंड एल सही नहीं है, एल एंड के है, समझ गया ना, गलती हो जाएगा, वो नहीं बोल सकते उसको सही। ठीक है, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। लिख लिए ना, ये सेकेंड और थर्ड सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड दोनों है ऑप्शन में। देखो के एंड एल नहीं होगा, समझ गया ना, 1:2 इसका रेशियो आ जाएगा, गलत हो जाएगा, 2:1 चाहिए। नेक्स्ट है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना, अब मज़ेदार टॉपिक सब है। थोड़ा लेंदी है, अब जो है वो मतलब कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, समझ गया ना, लंबा चौड़ा है, समझ गया ना। हो गया, लिख लिए, किसी का कुछ छूटा तो नहीं है, छूटा है तो बोल दीजिए, ठीक है। नो सर। चलिए नेक्स्ट है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। चलिए ये एक न्यू टॉपिक है, समझते हैं। चलिए देखिएगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है बोलो, ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है, समझ गया। जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बताइए, घूम रहा है, समझ गया ना, ठीक है। मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, समझ गया ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब बताइए अगर एक चक्कर पूरा काटेगा तो डिस्टेंस कितना ये कवर करेगा बोलो, 2πr सरकमफ्रेंस के बराबर करेगा ना भाई। एक चक्कर क्या होता है सर्कल का, 2πr। और अभी हम क्या सीखे हैं बोलो, इतना मीटर पर रेवोल्यूशन, एक चक्कर में इतना मीटर ट्रेवल करेगा। अभी वेलोसिटी का हम फॉर्मूला क्या दिखे थे, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n, यही सीख के आए हैं, समझ गया ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, स्पीड बराबर क्या होता है बोलो, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा हम बोलेंगे कि टाइम बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, समझ गया ना। तो डिस्टेंस कितना है बोलो, 2πr, स्पीड कितना है मान लो v है, ये मीटर पर सेकेंड में है, इतना मीटर पर रेवोल्यूशन ये है, समझ गया ना, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, देखो टाइम पीरियड आ गया, क्या आया बोलो, 2πr अपॉन v, देखो इधर मीटर से मीटर कट गया, क्या आ गया बोलो, सेकेंड पर रेवोल्यूशन, ये इसका यूनिट आ गया। तो टाइम पीरियड क्या आ गया बोलो, 2πr अपॉन v सेकेंड पर रेवोल्यूशन, ठीक है। ये क्या आया फॉर्मूला बताइए, ये फॉर्मूला किसका आया बोलो, ये फॉर्मूला आया, यहाँ लिख देते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक चक्कर फॉर 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर काटने में जो समय लगता है वो 2πr अपॉन v होगा, राइट। v समझते हैं ना, v मतलब वेलोसिटी, 2πr अपॉन v वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, पता नहीं याद है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, याद है आप लोग को, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। हम बताए थे कि आप लोग 9th में पढ़े थे, पढ़े होइएगा ज़रूर। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, समझ गया ना, टाइम पीरियड का उल्टा कर दो, फ्रीक्वेंसी आ गया। तो अगर हम बोलेंगे कि इसमें बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा बोलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा बोलो, 1 अपॉन टाइम पीरियड, शायद बताए भी थे वेब जब पढ़ा रहे थे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, उल्टा कर दो, तो ऊपर आ गया वेलोसिटी, नीचे आ गया 2πr,
ठीक है ना। अच्छा, यूनिट भी पलट जाएगा, रेवोल्यूशन पर सेकेंड हो जाएगा, समझ गया ना। एक चीज़ आपको याद है क्या, स्पीड का फॉर्मूला याद होगा, स्पीड बराबर क्या होता है बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ सर ये तो याद है, बचपन से पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस कितना है बोलो, 2πr। टाइम कितना है बोलो, t है, ठीक है, समझ गए। तो टाइम बराबर कितना आ गया बोलो, 2πr/v। शायद यही फॉर्मूला दोबारा लिख दिए, अच्छा कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। एक बात बता, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल टर्म में बता, कांस्टेंट को गोली मार, कांस्टेंट को हम हटाने वाले हैं। क्या होता है बोलो, 0.53 n²/z, तो n²/z होगा। और वेलोसिटी के फॉर्मूला में वेरिएबल वाला बता, क्या होता है, z/n, ठीक है। कांस्टेंट को हटा देते हैं, ठीक है ना, वो सबसे हमको मतलब नहीं है। तो अब बताओ, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, देखो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और जो इसका वैल्यू सब कांस्टेंट है। ये खाली बचा n²/z और z/n बचा, समझ गया ना, ठीक है, डन। अच्छा देखना इधर, और ये दोनों क्या चीज़ में है बोलो, अपॉन में है, समझ गया ना, डिवाइड में है, समझ गया। तो क्या आ जाएगा देखो, ये n ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा n³ अपॉन क्या आ जाएगा बोलो, z इंटू z², समझ गया ना। तो टाइम पीरियड क्या आ गया बोलो, टाइम पीरियड क्या आ गया बोलो, n³ अपॉन z² आ गया, ठीक है। और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलो, z², इन्वर्सली होगा n³ का, राइट। चलिए लिखिए अब इतना, पहले कॉपी मारिए। तो कुछ समझ में आया, टाइम पीरियड n³ अपॉन z² आ गया। टाइम पीरियड क्या आ गया बोलो, n³ अपॉन z²। n क्या है, ऑर्बिट नंबर, z क्या है बोलो, एटॉमिक नंबर। हो गया, हो गया, आराम से समझते चलिए, एक बार पढ़ लीजिए पूरा। ठीक है, पढ़िए एक बार अच्छे से। अच्छा ये सब आपको बताए थे ना, सॉरी इसको हम क्या बोल दिए थे, वेलोसिटी बोल दिए थे क्या, इसको फ्रीक्वेंसी बोलना है, ठीक है ना, इसको न्यू बना दीजिए, ठीक है ना, शायद वेलोसिटी हम बोल दिए थे, इसको बोलिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बोलो, 1 टाइम पीरियड, तो इसी को पलट दिए थे, ठीक है। शायद वेलोसिटी हम बोल दिए थे, जहाँ तक हमको याद है, ठीक है। ये क्या है बोलो, ये है आपका टाइम पीरियड, ये क्या है बोलो, टाइम। ये क्या है बोलो, जेड क्या होता है बोलो, बोलो एटॉमिक नंबर, सारा लिख देते हैं, ठीक है ना। एन क्या होता है बोलो, ऑर्बिट नंबर, ठीक है। चलिए सारा याद रखिएगा, ठीक है ना। एन क्या है बोलो, लिखा गया ऑर्बिट नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन क्या बताइए, कैलकुलेट रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। टाइम पीरियड वाला पूछ रहा है, देखो टाइम पीरियड और ऑर्बिट के रिलेशन में क्या आता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ होता है, ये तो आपको पता है,
और यहाँ तो एटॉमिक नंबर सिर्फ हाइड्रोजन का है, तो रेशियो में तो कोई मतलब है नहीं उसका। तो कितना आ जाएगा बोलो? तो T1 अपॉन T2 क्या आएगा बोलो? N1 का क्यूब अपॉन N2 का क्यूब, ठीक है ना। तो N1 क्या है बोलो? N1 फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है, N2 क्या है? सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब कितना हो गया बोलो? 1/8 हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए बनाते चलिए जल्दी जल्दी। अच्छा, टाइम पीरियड वाला ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इससे अभी तक आता नहीं है, बहुत कम आया है अभी तक, समझे। हालांकि कुछ भी छोड़िएगा नहीं, समझ गया ना, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि इस बार नीट में खेला कर दिया था, समझ गया ना। तो कब क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है ठीक है ना। तो इसलिए पढ़ते जरूर रहिएगा अच्छे से, छोड़िएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कब क्या खेला कर दे कोई नहीं जानता है। चलिए लिखिए, यहाँ तक लिखिए। ठीक है ना। आने वाला 5 लेक्चर और भी मतलब इसी टाइप का होगा, समझ गया ना। 5 लेक्चर और थोड़ा अच्छा टाइप होगा लेक्चर, ठीक है ना। हो गया? लिख लिए क्या सब लोग? यहाँ तक लिख लिए? एक मिनट से थोड़ा सा बचाओ। हाँ लिखिए। यस सर। हो गया, लिखा गया, चलिए बहुत अच्छा। क्या नाम है? स्नेहा आप लिख ली हो? यस सर। समझ पा रहे हैं ना कि नहीं? यस सर। समझ रहा है ना? उड़ तो नहीं रहा है ना? कुछ भी टॉपिक तो छूट नहीं ना रहा है? उड़ तो नहीं रहा है ना? उड़ेगा तो जरूर बताइएगा, समझ गया ना। हम कोशिश करेंगे थोड़ा स्लो पढ़ाने का। चलिए ठीक है। हालांकि मास्टर बस पूछ लेता है समझ गया ना। उड़ने लगता है तो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, समझ गया ना। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब हम आपको रियलिटी बताते हैं ना। अगर आपका 11th-12th में टॉपिक अगर उड़ने लगेगा ना, तो मास्टर चाह के भी आपको समझा नहीं सकता है, समझे। इसका मतलब कारण बस एक ही होता है, कारण 2 है। पहला कारण है कि आप सीखना नहीं चाह रहे हैं, समझ गया ना, सबसे बड़ा कारण वही है। और दूसरा कारण है कि आप पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, समझे। दोनों कारण समझ गया ना, अजीब है, परेशान कर देगा आपको। देखिएगा नेक्स्ट है 4th टॉपिक। 4th टॉपिक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलिए समझते हैं। हम लोग को चर्चा करना है टोटल एनर्जी या ई। इससे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम टी या ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एनर्जी क्या होता है बोलो? टोटल एनर्जी या सिंपली, ठीक है, एनर्जी बराबर क्या होता है? टोटल एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या होता है? थोड़ा 9th में आप पढ़े होइएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा बहुत याद है कि भूल चुके हैं? 9th में पढ़े होइएगा ना। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और नहीं पढ़े हैं तो गोली मारो, छोड़ो, बाद में अपना सीखना। चल देख, पहला काइनेटिक हम बता देते हैं ऐसे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो? ½ mv² होता है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बोलो? ½ mv², ठीक है, होता है ना, समझ गया ना। चलिए अब एक चीज़ बताइएगा, कल हम लोग इक्वेशन जो निकाले थे वो क्या था इक्वेशन बोलो? ये लाइन याद है क्या? kZe²/r बराबर mv²। ये इक्वेशन एक लिखे थे क्या हम लोग कल? kZe², रुक जाए दिखाते हैं, पहले इतना कॉपी कीजिए, कुछ के हम दिखाते हैं। लिख लिया ना? लिख लिया? यहाँ देखिए kZe²/r बराबर mv², ठीक है ना, वो याद रखिएगा, ठीक है।
कल ये लाइन हम लोग बार बार लिखे थे, ठीक है, इसी लाइन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है ना, याद है। चलिए अब देखिएगा इधर mv² के जगह ये हम पुट कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, हाफ mv² बराबर क्या, kZe² अपॉन आर, तो kZe² अपॉन आर इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं 1, ठीक है। अच्छा अगर हम बोलेंगे यहाँ से बोलेंगे इस इक्वेशन से ये बताओ kZe² अपॉन आर बराबर क्या आएगा, kZe² अपॉन आर क्या आएगा बोलो, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, वही ना आएगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये है पहला फार्मूला। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड है आपका पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा बोलो, Q1 Q2 अपॉन आर। ये एक फार्मूला आपको नहीं आता होगा, ठीक है ना, वो याद रखिएगा, Q1 Q2 अपॉन आर होता है पोटेंशियल एनर्जी। ये क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। ये कहाँ पढ़ाया जाएगा, हम लिख देते हैं 12th के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाएगा, समझ गया ना, 12th में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। देखिएगा इधर तो K, अच्छा Q1 क्या है बताइए, Q1 हम मान लेते हैं चार्ज ऑफ प्रोटोन, अच्छा अंदर वाले का चार्ज, याद है ना, कल जो हम लोग चार्ज निकाल रहे थे तो याद है। देखिए इधर Q1 हम किसको मान रहे थे, Q1 बराबर क्या था, ZE आया था, Q1 क्या आया था बोलो, ZE, समझ गया ना। तो Q1 के जगह क्या हम लिख दे, ZE, बोलो Q1 के जगह क्या हम ZE लिख दे, लिख सकते हैं ZE, समझ गया ना, Z × E। और Q2 क्या था, -E लिख रहे थे हम लोग कल, ठीक है, याद आया, अपॉन आर, ठीक है। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आ गया बता, -kZe² अपॉन आर आ गया, समझ गया ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। या आप इसको फर्दर और ऐसे लिख सकते हैं kZe² अपॉन आर बराबर क्या आएगा, माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। kZe² बराबर आर क्या आएगा बोलो, माइनस इधर भेज दो तो -P, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आपको पता है क्या, टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी अभी हम बताए हैं, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी आप पहले लिख लीजिए, ठीक है, पहले काइनेटिक लिखे हैं तो वही लिख देते हैं, ये अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है बोलो, काइनेटिक एनर्जी बोलो इधर खोज के बताओ, हाफ kZe² अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है बोलो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस -kZe² अपॉन आर, ठीक है। अच्छा आपको कुछ समझ आ रहा है क्या, अच्छा इसमें से कुछ कॉमन निकलने वाला है क्या, हाँ निकलने वाला है, देखो इधर kZe² अपॉन आर बराबर क्या आएगा बोलो, kZe² अपॉन आर को हम कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1/2, देखो इधर प्लस माइनस, ठीक है, और इधर कितना बचा, ये तो पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा, ठीक है, ठीक है। तो कितना आ गया देखो इधर सॉल्व करने पे, हाफ -1 LCM लेंगे तो 2 आएगा, 2 LCM आएगा, 1 - 2 क्या आएगा, -1/2 kZe² अपॉन आर, ठीक है। क्या ये आपको याद रखना, नहीं याद रखना है, क्या याद रखना है, इसका रिजल्ट जो आएगा वो याद रखना है, ठीक है ना, समझ आया। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या आया, समझ गया ना, तो टोटल एनर्जी बराबर आ गया -12 kZe² अपॉन आर, ठीक है, समझ गया ना। ये है आपका थर्ड इक्वेशन। अच्छा एक काम कर सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख देते हैं kZ² अपॉन आर, क्या आएगा बोलो, एक सेकेंड कुछ छोड़ तो नहीं दिए ना, अच्छा यहाँ ई छूट गया है ना, kZe² अपॉन आर होता है ना, kZe² अपॉन आर, ई छूट गया था गलती से, देखिएगा इधर तो ये कितना आएगा बोलो, -2 टाइम्स टोटल एनर्जी, ठीक है, ये है, अरे ई यहाँ पे होगा E², ठीक है, ई छूट गया था गलती से, चलिए देखिएगा इधर, ठीक है ना, समझ गया ना। तो टोटल एनर्जी क्या आया था, -12 kZe² अपॉन आर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो kZe² अपॉन आर क्या आएगा,
2 टाइम्स टी, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आ गया, समझ गया ना। आपको कुछ समझ में आया? ये तीनों इक्वेशन से कुछ समझ में आया? देखो इधर kjd² बराबर kjd² अपॉन r बराबर क्या है बोलो? अरे kjd² अपॉन r बराबर क्या है? kjd² अपॉन r, kjd² अपॉन r, kjd² अपॉन r, मतलब ये तीनों बराबर है। मतलब 2 टाइम्स टोटल एनर्जी बराबर माइनस पी बराबर -2 टाइम्स टी, ठीक है ना। ये बराबर हो गया, समझ गया ना। कैसे पता लगा? क्योंकि सब किसके बराबर है? kjd² अपॉन r के बराबर है, राइट। तो ये तीनों हो गया बराबर, ठीक है, ये तीनों हो गया बराबर। अच्छा, तो इससे हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं क्या? टोटल एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? टोटल एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकेंड रुकिएगा, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? एक सेकेंड बस वेट कीजिए, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। टोटल एनर्जी से पहले माइनस अच्छा 2 टाइम्स के ई है ना, काइनेटिक एनर्जी है ना। एक सेकेंड रुक जाइए, गलती से कुछ 2 बार टी ई लिखा गया है। अब सही हो गया। 2 के ई बराबर -p बराबर -2 टी ई। चलो अब सही है। अच्छा, अब कॉपी कीजिएगा इधर। अब देखिएगा, तो टी ई बराबर क्या आएगा बोलो? टी ई बराबर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में देना। टी ई बराबर बताओ, ये फॉर्मूला को अभी अवॉइड करो। क्या आएगा? माइनस से माइनस कट गया, क्या आएगा बोलो? PE/2 आएगा बराबर। देखो टोटल एनर्जी बराबर बताना है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो देख 2 से 2 कट गया तो माइनस के ई आ जाएगा। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ये वाला याद रखना है। क्या याद रखना है? ये वाला, और कुछ भी नहीं, ठीक है। जितना भी अभी हम डेरिवेशन करवाए हैं कुछ भी काम का नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, यस हो गया, हो गया ना? कॉपी कर लिया ना? अच्छा, ये सब देख के डरना नहीं है, समझ गया ना। ये सब देख के डरना कुछ भी नहीं है, समझ गया ना। ऐसा नहीं है कि कुछ तोप जैसा चीज़ पढ़ा, बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल टॉपिक सब है। माही बताना, समझ पा रही हो कि नहीं? यस सर। चलिए सही है। और बताओ आप स्नेहा, समझ रही हो ना? यस सर। चलिए सही है। जहाँ पर भी जो भी डाउट है पूछिएगा ज़रूर, ठीक है ना। ठीक है, कहीं कहीं पे वो लिखने में कुछ लिख देते हैं या कभी कभी बोल गलत देते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे करेक्शन हम करवा देंगे। अगर मेरा ध्यान गया तो ज़रूर हम करवा देंगे। अगर मेरा ध्यान नहीं जाएगा, अगर लगेगा कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे रोकना है, समझ गया ना। आपको बोलना है, ठीक है। ये नहीं कि मास्टर को बोलेंगे तो मास्टर कहीं पगला जाएगा, ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ पता है ना, ये जैसे हम इतना घुमा फिरा के निकाले हैं ना, ये इक्वेशन आप एक और तरीके से ला सकते हैं। कैसे पता है? आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई -2। -2 से अगर डिवाइड कर दीजिएगा ना तो क्या आएगा? देखो तीनों में डिवाइड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा बोलो? -2 से डिवाइड कर दो, सॉरी ये उल्टा लिखा हुआ है ना। तो क्या आएगा? देखो -2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? -2 टी है तो क्या आ गया? टी आ गया, समझ गया ना। ये कितना आ जाएगा? -2 से डिवाइड करेंगे तो PE/2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -2 से माइनस के ई, समझ गया ना। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब -2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो उसके लिए लिख दिए हैं, अगर बाद में होगा तो। चलिए अब देखिएगा, इस इक्वेशन को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा इधर, ये 3 वाले को ही। अच्छा, टोटल एनर्जी अब क्या आएगा यहाँ से बताओ? टोटल एनर्जी क्या आएगा बताओ? टोटल एनर्जी -12 kZe² अपॉन r आ जाएगा, आराम से, ठीक है ना।
अच्छा, एक और फार्मूला आपको हम बताए थे क्या? पता नहीं याद है कि नहीं, हालांकि वो तो घिना जाएगा। रेडियस का एक फार्मूला हम आपको निकाल के दिए थे, रुक जाइए, इस डेरिवेशन में काम आएगा, आपको हम दिखाते हैं। ऑब्वियसली बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला था, लिखे तो जरूर होंगे कहीं पे, सिंप्लीफाई करके लिखे थे कि नहीं वो हमको नहीं पता, लेकिन लिखे जरूर होंगे हमको जहाँ तक याद है। और रेडियस का जब डेरिवेशन करवाए थे उसी के आसपास लिखे होंगे। रेडियस बराबर, एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ तक कॉपी कीजिए, देखिए पहले पढ़िए, हम वो फार्मूला खोज देते हैं, और नहीं लिखा होगा तो लिख के बता देंगे। मिल गया। यहाँ देखिए, रेडियस का ये फार्मूला, ठीक है ना, ये फार्मूला जो निकाले थे इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, हमको याद था कि निकाले थे ये। देखो इधर रेडियस बराबर, आपको उतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। रेडियस बराबर एक फार्मूला हम लिखे थे, n² अपॉन 4π² mkZe², ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना है, ये वाला, ठीक है ना, n² h² 4π² mkZe², ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया रेडियस का फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, इस रेडियस के जगह पुट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। आपको एरो उरो नहीं डालना है, समझ गया ना, हम इसलिए डाल देते हैं ताकि आप लोग को अगर दिक्कत हो तो मेरा नोट्स खोल के देख लीजिएगा, तो उस टाइम पता लग जाए, ठीक है ना, बाद में। ऐसे उतना आपको याद रखना, -1/2 कितना होगा बोलो, kZe² अपॉन, अच्छा रेडियस का फार्मूला अभी हम देखे थे ना, n² h² अपॉन क्या था बोलो, ये बड़ा सा अपॉन दीजिएगा, ठीक है, 4π² mkZe², राइट। अरे ये सब देख के डरना नहीं है यार, डरना नहीं है, समझ गया ना, ये नहीं कि माथा पीटने लगिएगा, है मास्टर क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक है, -½ अच्छा नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, 4π² mkZe², ये ऊपर चला गया, इंटू क्या रहेगा बोलो, kZe² अपॉन क्या आ गया बोलो, n² h², ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या मिला, टोटल एनर्जी बराबर, ये टोटल एनर्जी ही था, समझ गया ना, टोटल एनर्जी बराबर क्या मिला, देखो इधर कुछ कटने उठने वाला है कि नहीं, लेकिन आ गया तो चेक हम कर लेते हैं, -½ × 4, अच्छा ये देख इधर, यहाँ पे कटेगा, देख 2 से ये कटा 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया बोलो, -2π², ठीक है, -2π²। अब देखना इधर k कितना है, 2 है k, तो k², आप लोग को उतना याद रख, मतलब ये सब लिखने उठने का ज़रूरत नहीं है, मन है तो लिख लीजिए, k², अच्छा z भी 2 बार है तो z², e कितना बार है, e² यहाँ, e² इधर है, e⁴ अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो, n² h², ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं रहा, हाँ m छूट रहा है, m भी डाल दे, ठीक है, समझ गया ना। चल देख अब इधर, अब इसमें 2 ही चीज़ वेरिएबल है, देखिए इधर एक वेरिएबल है z², एक वेरिएबल है n², और कुछ भी वेरिएबल नहीं है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या आ गया बोलो, टोटल एनर्जी बराबर आ गया, जब सारा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो -13.6 × z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। सॉल्व करने पे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस ये लाइन याद रख लेना है बस, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इवन ये तो नोट भी नहीं करने दिया जाता है, समझ गया ना।
नोट भी इवन नहीं करने दिया जाता है बच्चे को, ठीक है ना। फिर भी आप नोट कर लीजिए, खुश रहिएगा। हम जो भी आपको बताए हैं सब एक जगह लिख के दे देंगे, ठीक है ना, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब एक जगह समराइज करवा देंगे, आप हमको पता है कि आप भूल जाइएगा, ठीक है ना, तो एक जगह सारा लिख देंगे, ठीक है। क्या ये भी याद रखना है, बोलो क्या बालक, याद रखना है ये डेरिवेशन? हाँ रखना है नहीं रखना है, डेरिवेशन नहीं, फॉर्मूला याद रखना। हाँ बस बस समझ गए ना, डेरिवेशन नहीं, वो याद कीजिएगा तब तो हो गया। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे परेशान हो जाए आप, ठीक है। ये सर हो गया। हो गया, कॉपी कर लिए। बोलो माही, ये सब समझ आया थोड़ा बहुत? बोल ही नहीं रही है, समझ आया? आउट हो गया क्या? आउट हो गई लगता है। आ गए। माही आपका छूटा तो नहीं था ना? सर ये बस लास्ट का थोड़ा सा बचा हुआ है। लिख लीजिए, लिखिए। आउट हो गए थे शायद। अरे अभी आप लोग को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, टोटल चीज़ हम आपको याद करवा देंगे, समझ गए ना। इतना लंबा चौड़ा लिख दिए हैं तो याद करवाना भी मेरा ही काम है ना, उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्या याद करना है क्या नहीं सब हम बता देंगे, ठीक है ना, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर हो गया। हो गया, लिख लिए। स्नेहा लिख ली पूरा? यस सर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब क्या करते हैं, अब जितना भी बताए हैं सबका छोटा सा रिकैप, ठीक है ना, नहीं तो आप सब भूल जाइएगा, ठीक है ना, भूलना नहीं है कुछ भी, ठीक है। जितना भी हम बताए हैं सबका एक छोटा सा रिकैप करा देते हैं, ठीक है। देखिएगा इधर, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है बोलो? अभी हम लोग निकाले हैं -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? अरे परेशान मत हो, हम बताएंगे ना। टोटल एनर्जी बराबर क्या आया था अभी? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अच्छा आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट का बताओ टोटल एनर्जी, तो क्या होगा बोलो? -13.6
इंटू जेड, जेड क्या है बोलो, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेल नंबर, फर्स्ट सेल है तो क्या होगा बोलो 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलो 1 स्क्वायर अपन 1 स्क्वायर कितना आ गया बोलो, टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको दिक्कत होगा कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखो इधर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻16 -19 जूल, याद है, फर्स्ट क्लास में ही करवाए थे, याद नहीं है ना। चलो देखो इधर टोटल एनर्जी बराबर -13.6 इंटू दो इधर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में ले जाए क्या हम ले जाते हैं, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो क्या आ जाएगा बोलो जूल पर एटम आ जाएगा। ठीक है ना, इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम था, ये जूल पर एटम आ गया। ठीक है, अच्छा पर एटम हम बोल रहे हैं, पर मोल अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये बकवास बस कर रहे हैं हम, ठीक है ना, और कुछ नहीं, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू, अगर हम बोलेंगे कि एक मोल का बताओ तो अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन से, एन क्या होता है अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, जूल पर मोल, पर मोल का हम बोल रहे हैं, मोल मतलब एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद है क्या आप लोग को ये सब, ठीक है ना। समझते हैं ना, एन का वैल्यू जानते हैं ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, अवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 होता है जूल पर मोल। ठीक है, स्नेहा आपको हल्का हो सकता है कि दिक्कत हो, अवोगाड्रो नंबर अभी आप नहीं जानते होइएगा, नहीं तो जानते ही होइएगा, मोल का तो पता ही होना चाहिए, समझ गया ना, अब थोड़ा भी पढ़े होइएगा तो ये तो ज़रूर पता होगा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इतना आता है -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने के बाद आता है, क्या सॉल्व करना है ना भाई, नहीं करना है सॉल्व, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे कि किलो जूल में बताओ कितना आएगा तो क्या करेंगे बोलो -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किलो में भेजना है तो 10⁻³ गायब हो जाएगा, कितना आ गया सिंपली इतना किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये भी एक याद रखना है आपको, ठीक है ना, समझे, नहीं तो इसको याद नहीं भी रखिएगा तो चलेगा, समझ गया ना। ठीक है, फिर से एक बार रिवीजन करा दे क्या, फिर से एक बार रिवीजन करा दे, एक बार और कर लीजिए रिवीजन, रुक जाइए, जितना अभी पढ़ाए हैं 3-4 बार लिखवा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए टोटल एनर्जी बराबर अभी हम निकाले थे -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अच्छा जेड क्या था बोलो एटॉमिक नंबर, याद है ना, एन क्या है बोलो ऑर्बिट नंबर या सेल नंबर। ठीक है, अच्छा एक और फॉर्मूला बताएं, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है बोलो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 बराबर क्या होता है बोलो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक और अभी आया टोटल एनर्जी बराबर -1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अच्छा ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए, पहले तो लिखवाते थे नॉट लर्न, बट देखिए पहले लिखवाते थे याद नहीं करना है नॉट लर्न, लेकिन अब तो याद कर लीजिए, समझ गया ना, क्योंकि क्या पेपर में आ जाएगा कोई नहीं जानता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, समझ गया ना, क्या पेपर में आ जाएगा। बस ये 3 फार्मूला आपको याद रखना है, समझ गया ना, 3 फार्मूला। आज के क्लास का कंक्लूजन बस यही 3 है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कर ले, क्या कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, किस टाइप का एग्ज़ाम में आता है, जिस टाइप का आता है उस टाइप का कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं क्वेश्चन, थोड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या आइए सब लोग जल्दी जल्दी कैसे,
सर हाँ। पेज खोलिएगा, ये वाला क्या? अच्छा हुआ है थोड़ा, हाँ बोलिए क्या? मतलब पेज दिखाएगा थोड़ा बचा हुआ। हाँ हाँ ओपन है पेज, लिखिए। ऐसे जो फॉर्मूला हम डिराइव किए ना वो एक बार देख जरूर लीजिएगा, समझे? एक बार देख लीजिएगा। हो गया सर। हो गया, लिख लिए? लिख लिए ना सब लोग? माही कॉपी कर लिए? यस सर। चलिए गुड। और स्नेहा आप लिख ली हो? यस सर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट अब समझते हैं, ठीक है? हाँ कोई कुछ बोल रहा था क्या, बताइए बालक। कैलकुलेट टोटल एनर्जी, अगर कुछ भी दिक्कत होगा बोलिएगा ज़रूर, ठीक है ना? कैलकुलेट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ भी कुछ भी डाउट आए बताइएगा, ठीक है? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल ऑफ Be+3। आप लोग कोशिश कीजिएगा ना कि टेबल पर बैठ के पढ़े, समझ गए ना? टेबल पर, बेड पे बैठ के नहीं पढ़िएगा, समझ गया ना? नहीं तो पीठ में दर्द होने लगेगा, बैक पेन, समझ गया ना? जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा। मतलब अगर ऑब्वियसली लॉन्ग आवर सिटिंग तो आपका होगा ही, लंबे समय तक बैठना होगा, तो कोशिश कीजिएगा कि चेयर पे बैठे, ठीक है ना? और सीधा वाला चेयर, समझ गया ना? ये नहीं कि घर में जो प्लास्टिक वाला रहता है उस पर नहीं बैठ जाइएगा वो तो आपको प्रॉब्लम करवा देगा, ठीक है ना? कोशिश कीजिएगा कि राइट पोस्चर में बैठे, समझ गया ना? सीधा वाला चेयर नहीं होता है जिसमें हैंड नहीं होता है, बिना हैंड वाला, उस टाइप, या लकड़ी वाला चेयर सबसे अच्छा, समझ गया ना? तो उस सब पे कोशिश कीजिएगा बैठने का। झुक के नहीं बैठिएगा, नहीं तो सच्ची बता रहे पीठ में दर्द होने लगेगा, ठीक है? चलिए देखिए, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल ऑफ Be+3। देखिएगा इधर सेल नंबर 4 है, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, मतलब एटॉमिक नंबर भी क्या है बोलो? 4 है, ठीक है? चलो बताओ, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद है सबको? बोलो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी लिखवाए हैं, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ठीक है? अच्छा बता, टोटल एनर्जी क्या होगा? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम याद किए थे ना, कितना आया था बोलो? -13.6 Z²/n²। हाँ सर, ये तो अभी आप तुरंत याद करवाए हैं, तो ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकाल ले, -13.6 Z² मतलब 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, कितना आ गया बोलो? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी कितना आ गया बोलो? कैलकुलेट टोटल एनर्जी आ गया, ठीक है? और आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है बोलो? टोटल एनर्जी बराबर, फिर से लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है बोलो? पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बोलो? अरे पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम, माइनस नहीं तो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होगा ना? तो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी कितना? -13.6, कितना आ गया? -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? अच्छा, आपको अभी बताए हैं एक और, क्या होता है बोलो? टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कितना आंसर आ गया बोलो? -13. अच्छा ये तो प्लस में बन गया ना, सीधे लिख देते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? कैसे लिखे ये समझ गए ना? कैसे लिखे ये समझ आया?
नहीं समझ आया ना, रुक जाए लिख देते। काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। ठीक है, एक एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं एकदम डिटेल में, समझ गया ना। तो ये सब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, समझ गया ना। चलिए, ये जो क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो करा रहे हैं। थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन इंक्रीज कभी कभी हो जाएगा तो कॉपरेट कर लीजिएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हो गया ना, डन। आगे बढ़े, बोलो। चलिए, अगला जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसका आंसर आपको याद रखना है, समझ गया ना। हाँ, याद रखना है, ठीक है। लिख लिए क्या सब लोग, लिख लिए? यस सर। चलिए, गुड। माही लिख ली हो? चलिए, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन ही आपको याद रखना है, क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप बोलिएगा सर आंसर याद करवा रहे हैं? हाँ भाई। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेल एंड इन्फिनिटी भी डाल दीजिए, एंड इन्फिनिटी इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है? हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, उसका क्या पूछ रहा है? एनर्जी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बोलो? एनर्जी पूछ रहा है हाइड्रोजन एटम का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इन्फिनिटी का। मतलब जैसे ये हो गया फर्स्ट सेल, ठीक है, सेकेंड सेल, समझ गया ना, थर्ड सेल, समझ गया ना, फोर्थ सेल, ठीक है, फिफ्थ सेल, समझ गया ना। ऐसे ही कहाँ तक का पूछ रहा है? इन्फिनिटी तक का। मान लीजिए इनफाइनाइट सेल, समझ गया ना, इनफाइनाइट सेल चला गया, ठीक है, गोला नहीं बना हमसे अच्छे से, कोई हंसना नहीं है सब देख के, ठीक है ना, नहीं तो सबको पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज देंगे। पाकिस्तान की तरफ से लड़ने जाइएगा, 2 गो इंडिया वाला मिसाइल मारेगा, उड़ जाइएगा। चलिए देखिए, बेचारा आज उसका बहुत अच्छा पिटाई हुआ है, समझ गया ना। चलिए देखिए, बनाते जाइए, ठीक है ना। पिटाई अभी और होगा उसका, समझ गया ना। समझ गया, और होना भी चाहिए। चलिए देखिए इधर, अब देखिएगा इधर। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये क्या है बोलो? पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा ये कौन सा? इन्फिनिटी सेल है, समझ गया ना, इनफाइनाइट वाला। अच्छा इनफाइनाइट मतलब क्या है? सरफेस ऑफ एटम, समझ गया ना, सरफेस ऑफ एटम। अरे इनफाइनाइट दूरी मतलब क्या होगा? एटम का बाहरी वाला रीजन, मतलब एटम का सरफेस। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है बोलो? एनर्जी है ना, एनर्जी फर्स्ट सेल का आपसे पूछा जा रहा है, किसमें? हाइड्रोजन एटम में। फॉर्मूला याद है सबको? -13.6 क्या था? Z²/N²। तो कितना होगा बोलो? -13.6 हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर अपॉन पहला सेल का है तो 1 का स्क्वायर, कितना आ गया? तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी पूछ रहा है सेकेंड सेल का हाइड्रोजन का, तो कितना हो गया? -13.6 Z²। जेड मतलब बोलो एटॉमिक नंबर तो 1 ही होगा ना हाइड्रोजन का, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी पूछ रहा है थर्ड सेल का हाइड्रोजन का, तो कितना होगा? -13.6 इंटू बोलो 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बोलो? सॉल्व करने पे आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछेगा एनर्जी फोर्थ सेल का हाइड्रोजन एटम का, क्या होगा? -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी पूछ रहा है पांचवा सेल का भी है ना, फिफ्थ सेल का,
तो क्या होगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी पूछ रहा है इनफाइनाइट सेल हाइड्रोजन एटम का, होगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। देखिए इनफाइनाइट का स्क्वायर ना 0 होता है, तो सारा क्या आ गया, बोलो 0। समझ गया ना। तो ये आपको लर्न कर लेना है, समझे, ये क्वेश्चन ही आपको याद कर लेना है, ठीक है। HW में एक्सरसाइज 1 का 16, 17, 19, 23, 27, 3 का भी कुछ दे देते हैं, रुक जाइए, 15, 19, 23, 23, 32, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया।